हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ। एंड इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट बायोलॉजी एंड इट्स फर्स्ट टॉपिक बोटनी एंड ब्रांचेस। ठीक है, तो चैनल पे आपको पता है कि मैं पूरा कंटेंट लूसेंट का मैं कवर करा रहा हूँ, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव वाला। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बात करें। बिकॉज आप पढ़ाई कितनी भी कर लें, थ्योरी कितनी भी पढ़ लें, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल उन सारी चीज़ों का नहीं करते हैं, तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलने वाला। बिकॉज एग्ज़ाम में जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, थ्योरी काम नहीं आती। जब तक आप क्वेश्चन से मिलोगे नहीं, तब तक आपको वो उतना बेनिफिट नहीं दे पाएगा थ्योरी, जितना आप क्वेश्चन करने के बाद ले पाओगे। तो ये सीरीज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, पूरा ही आपको सीरीज़ देखना है। दिस इज़ कंपल्सरली। एंड चैनल पे नए तो डेफिनेटली कंसीडर कीजिए सब्सक्राइब करने का, बिकॉज यहाँ पे ऐसे ही कंटेंट मैं लाता रहूँगा। एंड आपकी जो भी मेरे से हेल्प हो पाए, आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। करीब करीब इस पर्टिकुलर बोटनी एंड ब्रांचेज में करीब 40 क्वेश्चंस हैं, और उसको एक करके देख लेते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक मैं कवर कराऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, साइंटिस्ट हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बोटनी। फादर ऑफ बोटनी किसे कहते हैं? थियोफ्रेटस को कहते हैं। बहुत सिंपल है, आई होप सबको पता ही होगा, एमटीएस में पूछा गया सवाल है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी, ये बोटनी का था, अब यहाँ पे बायोलॉजी पूछा है। तो बायोलॉजी के जो फादर थे वो थे अरस्तु, याद रखिएगा। बायोलॉजी के अरस्तु थे और बोटनी के थियोफ्रेटस थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बोटनी थियोफ्रेटस और बायोलॉजी अरस्तु। द टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट क्वाइंड बाई, किसने फर्स्ट टाइम बायोलॉजी टर्म को क्वाइन किया था? टर्म को क्वाइन करने वाले का नाम कई बार पूछता है एग्जाम में, तो करेक्ट आंसर है लामार्क एंड ट्रेविनस। ठीक है, लामार्क एंड ट्रेविरेनस। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। याद रखिएगा, ये कई बार पूछ लेता है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी। तो देखिए, चाहे बायोलॉजी पूछे चाहे जूलॉजी पूछे, फादर हो जाएगा अरस्तु। अगर बोटनी पूछ दे तो क्या होगा? थियोफ्रेटस। ठीक है, बोटनी पूछे तो थियोफ्रेटस, बाकी दोनों में जूलॉजी और बायोलॉजी में अरस्तु हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका सही आंसर है दोस्तों हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस ने को कहा जाता है कि ये फादर ऑफ मेडिसिन है। द टर्म बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम, किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ है बायोलॉजी? बायोलॉजी जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, तो करेक्ट आंसर इसका ग्रीक हो जाएगा। बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ग्रीक हो जाएगा। द बुक हिस्टोरिया प्लैंट्रम, हिस्टोरिया प्लैंट्रम किसने लिखी थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। हिस्टोरिया प्लैंट्रम लिखी गई थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा थियोफ्रेटस के द्वारा। हिस्टोरिया प्लैंट्रम थियोफ्रेटस। ठीक है, फादर ऑफ बोटनी। नेक्स्ट है, बोटनी इज नोन एज, करेक्ट आंसर हो जाएगा फीटोलॉजी। बोटनी का एक दूसरा नाम फीटोलॉजी भी है, ये भी आपको याद रखना है। अरस्तु इज नॉट नोन एज, अरस्तु को किस नाम से नहीं जाना जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी इनको माना जाता है, फादर ऑफ बोटनी इनको नहीं माना जाता, बिकॉज फादर ऑफ बोटनी जो है वो थियोफ्रेटस है। नेक्स्ट है, इन एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी वी स्टडी अबाउट, एक्सो है तो समथिंग कुछ एक्सटर्नल की बात होगी। सो वी स्टडी अबाउट लाइफ फाउंड इन स्पेस एंड ऑन अदर सेटेलाइट। एक्सोबायोलॉजी की बात करें, सो वी स्टडी बेसिकली अबाउट लाइफ फाउंड इन स्पेस एंड अदर सेटेलाइट। नेक्स्ट है, द साइंस रिलेटेड विथ स्टडी ऑफ लिविंग, क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ लिविंग को हम लोग बायोलॉजी कहेंगे, बायो मतलब जीव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, फिकोलॉजी इज ब्रांच ऑफ बोटनी इन विच वी स्टडी अबाउट, क्या पढ़ते हैं फिकोलॉजी में? फिकोलॉजी में हम पढ़ते हैं एल्गी के बारे में, एल्गी के बारे में हम लोग फिकोलॉजी में पढ़ते हैं। सो बेसिकली फिकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बोटनी इन विच वी स्टडी अबाउट एल्गी। नेक्स्ट है, ओथ टेकन बाई मेडिसिन, मेडिकल ग्रेजुएट्स इज गिवन बाई, किसके द्वारा गिवन किया जाता है? ये किसने बनाया है जो ओथ वाला सिस्टम है मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस, सही आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर इन्वायरमेंट।
सो दिस इज कॉल्ड इकोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंट और लिविंग बीइंग के लिए जो स्टडी है, जो साइंस है, जो स्टडी करते हैं, वो होता है इकोलॉजी, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच वी स्टडी अबाउट कल्टिवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फ्लोरिकल्चर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्लोरिकल्चर हो जाएगा, ठीक है। प्लांट्स की, फ्लावरी प्लांट्स की स्टडी करने वाले ब्रांच को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। स्टडी ऑफ फ्लावर, स्टडी ऑफ फ्लावर क्या कहेंगे? एंथोलॉजी, एंथोलॉजी कहेंगे। स्टडी ऑफ फ्लावर को एंथोलॉजी कहा जाता है। पेलियोबोटनी, पेलियोबोटनी इज द ब्रांच ऑफ बोटनी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट फोजिल के बारे में। पेलियो मतलब ऐसे पत्थर होता है, पेलियो मतलब स्टोन होता है, ठीक है। मतलब पेलियो मतलब ओल्ड होता है, ओल्ड होता है, नॉट स्टोन। लिथिक मतलब होता है स्टोन। तो पेलियो मतलब ओल्ड, यानी कि बहुत पुराने फोजिल्स के स्टडी के लिए। फोजिल्स वो वैसी चीज़ होती है जब जीव जंतु मर जाते हैं, पेड़ पौधे मतलब डेड पेड़ हो जाते हैं, और उनसे जो फोजिल होता है उसको हम स्टडी करते हैं पेलियो बोटनी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्लांट फोजिल। माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बोटनी इन विच वी स्टडी अबाउट, क्या पढ़ते हैं माइकोलॉजी में? माइकोलॉजी में हम लोग फंगी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फंगी के बारे में माइकोलॉजी में पढ़ते हैं। अच्छा, अगला है सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर किससे रिलेटेड है? ब्रांच ऑफ बोटनी है, लेकिन क्या स्टडी किया जाता है इसमें पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, क्या बोलेंगे उसको? एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी, ठीक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी इज स्टडी ऑफ, करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रास। ग्रास की स्टडी को एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी सीड से रिलेटेड है। स्पर्म तो समझ ही रहे होगे आप, स्पर्म जैसे है ना, स्पर्म सीड ही होता है, बीज जो कहते हैं। तो स्पर्मोलॉजी जो होता है वो सीड से संबंधित है। इन पेडोलॉजी वी स्टडी अबाउट, पेडोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? सॉइल से रिलेटेड हम पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सॉइल से रिलेटेड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ अर्थ, किस में हम पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा फिटोजियोग्राफी। फिटोजियोग्राफी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑन वेरियस पार्ट ऑफ अर्थ में, मतलब बेसिकली इसी में हम लोग फिटोजियोग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑन वेरियस पार्ट ऑफ अर्थ। स्टडी ऑफ फ्रूट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पोमोलॉजी, पोमोलॉजी इसको बोलते हैं। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग पालिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हम लोग एनाटोमी, एनाटोमी इज द राइट आंसर। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड देयर फॉर्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी इसको बोलेंगे। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या होता है? एग्रोफॉरेस्ट्री होता है ग्रोइंग ऑफ ट्री विथ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड। एक तरफ ट्री लगा दो, ट्री ऐसे 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 ट्री, और एक तरफ प्लांट लगे हुए हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रीकल्चर भी हो रहा है, फॉरेस्ट्री भी हो रही है। आगे देखते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, इसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी, इसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी दोस्तों। एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ वुड प्लांट बाई काउंटिंग एनुअल रिंग्स। अब जैसे पेड़ में ना आप काटोगे ना तो उसमें देखना ऐसे ऐसे ना रिंग टाइप दिखता है, उसको स्टडी करके पता लगाया जाता है कि ये जो एज है इसका पर्टिकुलर वुड का कितना पुराना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी हो जाएगा इसका। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म को हम लोग फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं। स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एजिंग को क्या पढ़ेंगे? तो इसको हम लोग कहते हैं जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी बोलते हैं। कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल श्रब्स, इसको क्या बोलते हैं? ओलारी कल्चर, ओलारी कल्चर बोलते हैं इसको। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनेटिक्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इन वाटर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट, क्या बोलेंगे इसको? इसको हम लोग हाइड्रोफोनिक्स बोलते हैं, हाइड्रोफोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच
पैसिवली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इनको क्या बोलेंगे, इनको दोनों बोला जाता है, फिटो प्लैंटन और जू प्लैंटन, दोनों इनको बोला जाता है। सही आंसर इसका हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। व्हाट इज द स्टडी ऑफ बर्ड, बर्ड के स्टडी को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। बहुत कॉमन, बहुत ही एग्जाम में पूछा गया सवाल। द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट स्टडी द डायनासोर्स इज एग्जाम्पल ऑफ, करेक्ट आंसर हो जाएगा पेलिएंटोलॉजी। पेलिएंटोलॉजी काफ़ी पुराना होता है, डायनासोर का फोजिल वगैरह पढ़ते हैं, तो पेलियो जहाँ पे आ जाए ओल्ड से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश इज द स्टडी ऑफ एंशियंट प्लांट्स लाइक मोजेस दैट ग्रो इन द मॉइस्ट ह्यूमिड इन्वायरमेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी इसको बोलते हैं। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन कोलकाता, सही आंसर है कोलकाता। कोलकाता इसका सही आंसर है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कोलकाता। ठीक है, तो ये हमने कवर कर लिया दोस्तों। यहाँ पे पहला टॉपिक हमारा बोटनी एंड उससे रिलेटेड जो चीज़ थी वो हमने कवर कर लिया। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।